प्रिया, प्रिया, प्रिया ये सब क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बाप बनने वाला हूँ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये बच्चा किसका है? जबकि मैं तो तुमसे 2 साल से दूर हूँ। 2 साल से दूर हो तो क्या हुआ, मैं तो आपके दिल में रहती हूँ ना हमेशा। ये आपका बच्चा है और हमारा। दिल में रहती तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर दिल से बच्चा पैदा हो गया? मुझे सच में बताओ, ये काला मुंह कहाँ कर रखा है तुम? आप इतने गर्म क्यों हो रहे हैं? बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये आप ही का बच्चा है। बस करो ये नौटंकी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सच बताओ, ये किसका बच्चा है? ज़हीर, ऐसे खुशी के माहौल में आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। मुझे तो लगा आप मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे खुश होकर। अरे कुछ तो शर्म करो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। और मुझे जल्दी बताओ कि यहाँ पर मेरे पीठ पीछे कौन कौन आता था, क्योंकि 2 साल से तो मैं यहाँ पर घर पर था ही नहीं। ये आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? आप नहीं थे तो क्या हुआ, मैं दूसरे मर्दों को बुलाऊंगी। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, न जाने कितने मर्दों से मुंह काला करवाया होगा तुमने। छी ज़हीर, तुम ऐसी गंदी सोच रखते हो मेरे लिए। ये मुझे आज पता चल गया। आज तो पता चल गया कि तुम मेरे पति कहलाने लायक नहीं हो। अरे तुम पति की बात करती हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम मेरी पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। जो तुमने काम किया है ना, घिना आ रही है मुझे उस काम से। पता नहीं क्या करूं मैं। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, शर्म से मर जाऊंगा मैं। अगर गलती से ही मम्मी पापा को पता चला ये सब तो मैं क्या कहूँगा उनसे, कैसे जी पाऊंगा मैं? आज जो आपने बेहुदा बातें ये मेरे लिए निकाली है ना, उससे पता चल गया कि मैं किसको अपना पति मान रही थी। छी ज़हीर, मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और उसके बदले में आप मुझे ये सब देते हो। अरे बस करो और ढोंग मत करो मेरे सामने। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, शर्म से मरा जा रहा हूं मैं तो। मैं सोच रहा था कि मैं घर पर जाऊंगा तो तुम मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन तुमने तो मुझे और खुश कर दिया जब दिखाकर। मेरी शर्म से गर्दन झुकी जा रही है, ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा अभी अभी मैं। नाक कटवा दी तुमने तो मेरी। हाँ, और मैं भी सोच रही थी कि जब आप घर आओगे तो ये सब देख के इतना खुश हो जाओगे कि मुझे अपने गले से लगा लोगे, और आप नजरों में ही गिर गए आज मेरी। इतनी गंदी हरकत करती हो और उम्मीद करती हो मुझसे कि तुम्हें गले से लगाऊं मैं? शर्म करो, शर्म, कुछ तो शर्म करो तुम। मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की है, लेकिन आज पता तो चल गया कि आप मेरे बारे में कैसी सोच रखते हैं। क्या गंदे कीड़े भरे हुए हैं आपके दिमाग में। मैं जिसे इतने दिन से प्यार करती थी अपना पति समझकर, वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में। छी। अरे चुप करो तुम। और तुम्हारी सच्चाई तो मुझे थोड़ी देर पहले मिल गई थी। जब मैं गली में से आ रहा था ना, तो गली वालों ने मुझसे बोला था तेरी बीवी के पास ना अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन जो भी देख रहा हूँ ना, लेकिन हाँ, अब तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वाह, आपको मेरे पति होने के बाद भी उन मोहल्ले वालों की बातों पर भरोसा है, पर मुझ पर नहीं। ये सब बातें रखते हैं आप मेरे बारे में। अरे क्यों ना करूँ मोहल्ले वालों की बातों पर भरोसा, जबकि अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारी कालू करतूत है, मुझे शर्म आ रही है। कितना घिनौना काम करती हो तुम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना प्यार करता था मैं तुमसे। बस करो ज़हीर, मुझे पता तो चल गया कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। आपके लिए उन 7 फेरों में लिए हुए 7 वादों का कोई महत्व नहीं है। जो आपने बोला था कि 7 जन्म साथ रहेंगे खुशी खुशी, तुम पर भरोसा करूंगा आंख बंद करके, वो सब मिट्टी में मिल गया। पता तो चल गया मुझे, वो बस कहने की बातें थी, निभा तो नहीं पाए ना आप। तुम कौन सा निभा रही हो? 2 साल के लिए ड्यूटी पे क्या चला गया? तुमने न जाने मेरे पीछे क्या काली करतूतें की हैं। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा किन किन लोगों का बच्चा होगा ये। बस अब मैं और नहीं सुनूंगी आपकी ये गंदी बातें। मैं अभी के अभी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। हाँ जाओ, मैं कौन से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। डिवोर्स के कागज तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। मुझे कौन सा तुम्हारे साथ रहना है अब, बेशर्म औरत। रुको ज़हीर, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है कितना नहीं। प्रैंक कर रही थी मैं तुम्हारे साथ। अरे प्रिया, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही थी मेरे साथ? अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। इससे मुझे पता चल गया कि आप मेरे साथ भले ही ना रहते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं मेरे पीछे मेरे बारे में, ये मैं सब समझ गई आज। अब आप रहो ना रहो मेरे साथ, लेकिन मुझे अब आपके साथ एक पल भी नहीं रहना। और आप क्या भेजेंगे तलाक के पेपर, अब मैं आपको भेजूंगी। प्रिया मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और पता नहीं मैं क्या बोल जा रहा था तुमसे। गलती तो गलती, जो बेहुदा बातें आपने आज निकाली है ना अपनी जुबान से, सोचकर भी घिन आती है। छी। लेकिन प्रिया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक क्यों किया था, जबकि तुम्हें पता है कि गुस्से का कितना तेज हूँ मैं, और मैं बहक गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ। जो भी देखा वो बोल दिया मैंने। पत्नी हूँ आपकी, आखिर को जो आपने वादे किए थे उनका टेस्ट तो लेना ही चाहिए था ना मुझे, कि उनका आपके लिए कितना महत्व है कितना नहीं। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मैं 2 साल के लिए ड्यूटी पर क्या रहा था, मैं तो सब कुछ भूल ही गया था। बस ड्यूटी दिख रही थी। और हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। बस जो भी देखा उसे देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हें क्या बोले जा रहा हूँ। मैं अब आपको माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि दिखा तो दिया ना आपने कि मैं आपके लिए कितनी वैल्यूएबल हूँ कितनी नहीं।
प्रिया ऐसा मत करो, मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ ना, और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और तुमसे जो भी बोला है मैंने वो गुस्से में आकर बोला है, और तुम अच्छी तरह ही जानती हो सब तो कि तुमने जो प्रैंक किया, अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो यही बोलता। अरे पति हो इसलिए तो इतने दिन से आपका गुस्सा झेल रही थी, वरना आपके साथ तो कोई औरत नहीं टिक पाती। प्रिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई प्रिया, मुझे सच में माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, मैं ना पिछले 6 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। क्या फायदा उन 6 महीने की छुट्टी का? आप तो अभी जा रहे थे ना छोड़ के मुझे, चले जाइए, आ जाइए उन मोहल्ले वालों की बातों में, क्योंकि वही आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है ना। जाइए ना, आप तो आ जाइए मोहल्ले वालों की बातों में, आपको तो वही महत्व रखते हैं कि वो क्या बोलते हैं मेरे बारे में क्या नहीं। अरे पत्नी हूँ मैं आपकी, आपके सामने आपके पीछे एक ही जैसी रहती हूँ, क्योंकि मैंने 7 फेरे लिए हैं आपसे, 7 जन्म साथ रहने के वादे किए हैं, और आप मिट्टी में मिला दिया पल में सब। प्रिया मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। और हाँ, जो अगले 6 महीने में आपके साथ बिताने वाला हूँ, और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैंने भी यही सब प्लान किया था कि आपके साथ ट्रिप पर जाऊंगी, पर आपने तो आते ही सब खाक में मिला दिया ना। सोच जो पता चल गई मुझे आपकी कि आप मेरे को लेके क्या सोचते हैं। अरे बस करो प्रिया, बहुत हुआ, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ तुमसे। और हाँ, ट्रिप पर तो अभी जा सकते हैं हम लोग, क्यों ना ये गुस्सा खत्म करो तुम। मुझे ट्रिप का कोई लालच नहीं अब, क्योंकि आपके साथ ट्रिप पर जाना तो इन मोहल्ले वालों के साथ जाने जैसा है, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही आज आपने बोला मेरे बारे में। प्रिया ये क्या नाप सना बोले जा रही तुम? जब मैं बोल रहा हूँ ना मुझसे गलती होगी तो मुझे माफ कर दो, कुछ भी बोले जा रही मतलब। अरे आज माफ कर दूं, क्या पता कल भी आप शक करो किसी और बात को लेके, क्योंकि ये मोहल्ले वाले ये तो भौंकते रहते हैं, और आपने तो आज दिखाई दिया ना कि आप भी उन पे यकीन करते हैं। अरे नहीं प्रिया, मुझे सच में माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, बस तुम पर भरोसा करूंगा। तुम तो मेरी बीवी हो ना, और तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, एक बार तो मुझे मौका देकर देखो, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी। पत्नी हूँ मैं आपकी, आपसे नाराज भी कितनी देर रह सकती हूँ। आइए अंदर बैठ के खाना खाते हैं, आज मैंने आपका फेवरेट पनीर बनाया है।